नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा के एपिसोड में, जहां पर कि हम डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और आने वाले समय में क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जिसमें कि अभी कुछ ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट में हम अपनी पोजीशन को किस तरीके से बना सकते हैं और उसकी एनालिसिस। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं चार्ट्स पर। चलिए चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम अपना निफ्टी का चार्ट, जहां पर कि हम सबसे पहले देखेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में अगर आप देखें, यहाँ पर आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर बरकरार, लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो से कि यहाँ पर अगर आप देखें जनवरी से लगातार वीकली कैंडल जो मंथली कैंडल बन रही हैं वो बहुत ही वीक बन रही हैं। और अगर आप इस बार की कैंडल देखें इस महीने की, क्योंकि इस बीच हमारा एक इवेंट था देश का बहुत बड़ा, जिसमें कि इलेक्शन के रिजल्ट आने थे जो कि 4 तारीख को आए, और उसकी वजह से मार्केट में क्योंकि सरकार को लेकर कुछ डाउटफुल था, क्योंकि उनकी सीट्स काफी कम थी, तो मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन देके मार्केट नीचे की तरफ गई। और मार्केट के नीचे तरफ जाने से आप ये देख सकते हैं काफी लंबी टेल एक वीक बनी है नीचे की साइड में, तो अभी भी मार्केट जो है उसको कंज्यूम नहीं कर पाई है। तो इस कैंडल का अगर आप हाई देखें तो 23,338 के आसपास इसका हाई बना हुआ है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट अप साइड में बुल मूव देखना चाहती है तो यहां से 23,338 को उसको क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था हमारा मंथली चार्ट पर एनालिसिस। वीकली पे भी अगर आप देखें तो उसने लास्ट वीक अगेन इलेक्शन का हाई यहां पर भी क्रॉस नहीं किया है अब तक। तो जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है हम यहां पर अपनी पोजीशन को अवॉइड करेंगे। तो अगर हम देखें मार्केट सोमवार को ऊपर खुली, क्योंकि वहां पर हमारे रिजल्ट थे जो कि कुछ न्यूज चैनल्स प्रोडिक्ट करते हैं नंबर ऑफ सीट्स। वहां पर एक अच्छी रुझान में रूलिंग पार्टी जो कि बीजेपी है उसकी सीट ज्यादा दिखाई गई थी, तो वहां पर मार्केट ने उसको वेलकम किया था और मार्केट ऊपर की तरफ खुली। उसके अगले दिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो मार्केट ने काफी वीक यहाँ पर एक कैंडल बनाई, और उसके अगले दिन जब थोड़ी क्लैरिटी आ गई कि अब गवर्नमेंट किसकी बन सकती है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गए, तो मार्केट ने अपसाइड मूव को कंटिन्यू किया। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट ने सोमवार के हाई को अभी भी क्रॉस नहीं किया है और आरएसआई भी 60 के आसपास है, यहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर मार्केट सफल होती है 3 तारीख के हाई को क्रॉस करने में तो मार्केट में एक अच्छा बुल मूव देखा जा सकता है, तो ये बुल मूव कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखा जा सकता है दोस्तों। आइए चलते हैं और देखते हैं कि अदर चार्ट्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम मंथली कैंडल पिछले मंथ की काफी वीक थी। इस महीने भी अगर आप देखें तो पिन बार टाइप का एक कैंडल बना हुआ है और यहाँ पर आरएसआई भी 60 के ऊपर है। तो यहाँ पर मंथली चार्ट पर थोड़ा पॉजिटिव नजर आता हुआ, वीकली पे जस्ट 60 से क्रॉस हुआ, और उसके अभी जो उसका प्रीवियस हाई था जो कि था 49,803, उसके बाद एक नया हाई बना था जो कि बना था 51,133। जब तक ये नंबर क्रॉस नहीं होता है तो यहाँ पर भी हम बुलिश मूव कंफर्म नहीं कर सकते। डेली चार्ट पर ऐसा ही साइडवेज में 60 के नीचे है, तो इसमें मोमेंटम नहीं देखा जाएगा। तो जब तक ऑल इंडेक्स में 3 तारीख का हाई क्रॉस नहीं होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, यहाँ पर थोड़ा मूव साइडवेज या थोड़ा सा अप देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बैंक और निफ्टी बैंक की एक एनालिसिस। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंट चार्ट्स को। तो देखिए ऑटो सेक्टर में उसने अपना 3 तारीख का हाई भी क्रॉस कर लिया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें ये वाली कैटेगरी जो ऑटो सेक्टर के लोन है, सॉरी ये आपके जो ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं
इसमें आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे सेक्टर में। एनर्जी में अभी भी वो हाई क्रॉस नहीं हुआ है डेली पर, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा अभी हम इसी तरह के एनालिसिस करते हैं। एफएमसीजी में भी अगर आप देखें वो हाई अभी क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन इसमें मोमेंटम काफी दिनों बाद वापस आया है। अगर आप देखें ये पिछले जनवरी से काफी नीचे चल रहा था और इस वीक उस हाई के आसपास आ गया है। तो ये हाई जैसे ही क्रॉस होता है तो यहाँ पर हम एक अच्छा मोमेंटम देख पाएंगे। फिर एफएमसीजी को हम अपने रडार में रख सकते हैं। इंफ्रा में भी साइडवेज मूव हो सकता है। आईटी लगातार अपना स्ट्रॉन्ग 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 कैंडल दिखाता हुआ, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जो 3 तारीख का मेरा हाई था वो क्रॉस हो गया है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है। तो आईटी के स्टॉक्स को आप अपने रडार में रख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ आरएसआई अभी मंथली और वीकली 60 को क्रॉस नहीं किया है, तो इसका अगर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है तो अगले वीक में हम ये मोमेंटम में मंथली और आरएसआई और वीकली आरएसआई को भी 60 के ऊपर देख पाएंगे। मेटल साइडवेज उतना अच्छा नहीं। फिर उसके बाद मिड कैप में भी आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम, लेकिन अभी भी 3 तारीख का हाई क्रॉस नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 50 भी, ये जो सेक्टर आया है पीएससी, सबसे ज्यादा गिरावट इसमें देखी गई और इसमें भी अभी तो अगर आप देखें तो प्रीवियस हाई भी क्रॉस नहीं हुए हैं। तो इस सेक्टर में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। पीएसयू बैंक में भी सेम है, इसमें भी साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद प्राइवेट बैंक में ये कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब तक इसमें प्रीवियस वीक का हाई या इलेक्शन रिजल्ट के मंडे का हाई क्रॉस नहीं होता है, इसमें मोमेंटम नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर वीकली आरएसआई भी अगर आप देखें 60 के क्रॉस होने का वेट कर रहा है और डेली भी 60 के क्रॉस होने का वेट कर रहा है। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें बैक टू बैक 3 दिन में स्ट्रॉन्ग कैंडल आई हैं, लेकिन अभी उसने अपना प्रीवियस हाई तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी इलेक्शन डे के रिजल्ट के मंडे का हाई अभी क्रॉस नहीं हुआ है। आइए इसी के साथ हमारा सेक्टर का एनालिसिस खत्म होता है और हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ स्टॉक्स जो कि आप अपने रडार में रख सकते हैं, जिसमें कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए मल्टी ईयर पैटर्न्स को देखते हैं। सबसे पहला है जी हमारा अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन में इसमें लास्ट टाइम 2018 में एक कोशिश की थी और उसके बाद अभी एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये ब्रेकआउट 6 to 7 ईयर्स का है, जिसमें कि आप देखिए काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंटम देखा जा रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इसमें आप यहाँ का इस कैंडल का जो करंट मंथ का हाई है इसके ऊपर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं और इसके लो पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है इमामी लिमिटेड का। इमामी लिमिटेड में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें 2015 में और 2018 में एक अटेम्प्ट किया था, जिसमें लगभग 10 साल का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है और इसका जो हाई है वो है दोस्तों 722 और इसकी जो नेक लाइन थी, नेक लाइन जो हम बोलते हैं 700, यहाँ पर हमारी जो 650 थी, 650 यानी कि अगर ये 700 के आसपास मिलता है तो उसमें आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो लो है वो उसका जो लो है वो है 640, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसके ऊपर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। क्योंकि ये चार्ट सारे के सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पर हैं, तो इसमें एक लॉन्ग टर्म अवधि की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। फिर हमारा स्टॉक आता है आशियाना हाउसिंग। जी हाँ, आशियाना हाउसिंग में भी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था 2015 का वो था 222 ट्रिपल टू यानी कि 222 और 23 के आसपास। अभी उसने इसको ब्रेकआउट दिया है पिछले महीने भी, यानी कि अप्रैल के महीने में एक ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ और अभी फिर एक रिट्रेसमेंट हो रहा है और इसमें भी आप अपनी पोजीशन को सेम स्ट्रेटेजी के थ्रू
बना सकते हैं। फिर आता है हमारा बजाज हिंद शुगर। तो बजाज हिंद शुगर में अगर आप देखें, लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ था यानी कि 2014 में। ये तो करेक्टली ही 2014 में एक अटेम्प्ट हुआ था जिसका लेवल 32 था, और ये 10 साल बाद एक क्लियर कट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी कंसोलिडेशन कई महीनों से, लेकिन अभी क्लियर कट एक ऊपर क्लोजिंग आ गई है। अगर इसमें भी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस कैंडल का हाई यानी कि 32 या 33 रुपए के आसपास ले सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो 27 रुपए रहेगा, क्योंकि ये भी एक मंथली चार्ट है और इसमें भी एक लॉन्ग टर्म की दृष्टि से ही आप अपनी पोजीशन को बनाएं। ये शॉर्ट टर्म में रिवार्डिंग नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मे भी रिवार्डिंग होगी। और जब ये पैटर्न जो है इनवैलिडेट हो जाएगा, अगर ये 27 रुपए के नीचे अपनी क्लोजिंग को देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 स्टॉक को डिस्कस किया जो कि कब पैटर्न बना रहे हैं, यानी कि बजाज हिंद, आशियाना, इमामी लिमिटेड एंड अशोका बिल्डकॉन। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके यहाँ पर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीक की ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीक फिर मिलेंगे कुछ नई एनालिसिस के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।